क्या आपने कभी सुना है एक ऐसी बस की कहानी जिसमें चढ़ने वाले कभी वापस नहीं लौटे? ये कहानी है चाइना के बीजिंग शहर की और उस बस का नंबर था 375। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सुनने में एक अर्बन लेजेंड लगती है, लेकिन उस वक्त के लोगों के लिए ये एक डरावनी हकीकत थी। कहानी है बीजिंग चाइना की और उस खौफनाक बस की जो रात के अंधेरे में मौत का सफर बन गई थी। लोग आज भी उसे बीजिंग हॉन्टेड बस रूट 375 के नाम से याद करते हैं। कहानी शुरू होती है 14 नवंबर 1995 की सर्दी भरी रात से। रात को करीब 11 बजे बीजिंग के सुनसान बस स्टॉप पर दो मुसाफिर खड़े थे। एक थी बूढ़ी औरत जिसके चेहरे की लकीरों में जिंदगी का तजुर्बा लिखा था। दूसरा था एक यंग लड़का, बेशुमार सपने और उम्र की ताजगी के साथ। सर्दी इतनी थी कि दोनों अपने हाथों को सांस से गर्म कर रहे थे। आसमां पर फॉग की पतली सी चादर थी और रास्ते बिल्कुल खाली, जैसे शहर ने खुद को अंधेरों के हवाले कर दिया हो। तभी दूर एक लाइट दिखाई देती है। धुंध के पीछे एक बस आ रही थी, बस नंबर 375, रात की आखिरी बस। बस रुकती है और दोनों उसमें चढ़ जाते हैं। अंदर बस दो ही लोग थे, एक ड्राइवर और एक लेडी कंडक्टर। पूरी बस खाली। लड़का आगे जाकर विंडो के पास बैठ जाता है और बूढ़ी औरत उसके पीछे। बस अब धीरे धीरे चलती है। टायर्स की घिसट और इंजन की हल्की आवाज के अलावा सब कुछ सन्नाटा। कुछ देर चलने के बाद बस फिर से रुक जाती है। ड्राइवर और कंडक्टर देखते हैं कि उस सामने रास्ते पर तीन लोग खड़े हैं जो बिल्कुल आम लोग जैसे नहीं दिख रहे। कौन है ये लोग? बड़े अजीब लग रहे हैं। इनके कपड़े देखो। इन्हें क्या बस में लेना है? किसी ड्रामा कंपनी के आर्टिस्ट्स लग रहे हैं। आने दो इन्हें। ठीक है। तीन पैसेंजर्स चढ़ते हैं। दो लोग के बीच में एक तीसरे को संभाल रहे होते हैं। उसका सर नीचे झुका था, जैसे वो बेहोश हो या नशीली हालत में हो। कम रोशनी थी और फॉग से चेहरा प्रॉपरली नजर नहीं आ रहा था। बस में बैठी वो बूढ़ी औरत पीछे देखती है। उसे नजर आते हैं तीन अजीब किस्म के लोग। बस फिर से चलती है, लेकिन अब हवा और ठंडी लग रही थी और बस के अंदर का सन्नाटा और भारी। थोड़ी देर बाद वो बूढ़ी औरत अचानक उठती है और उस लड़के के पास जाकर अचानक चिल्लाने लगती है। तुमने मेरे पैसे चुराए हैं। तुम एक चोर हो। मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन लेकर जाऊंगी। ड्राइवर, जल्दी से बस रोको। तुम चोर हो। तुमने मेरा पैसा चुरा लिया है। लड़का गुस्से में आ जाता है। अरे माँ जी, ये क्या कह रही है आप? मैंने कब चुराया आपके पैसे? तुम ऐसे नहीं मानोगे। ड्राइवर, बस रोको। मुझे पुलिस स्टेशन जाना है। ये एक चोर है। ड्राइवर, जल्दी से बस रोको। दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। बात काफी आगे बढ़ जाती है।
ऐसे नहीं मानोगे। झगड़ा बहुत बढ़ गया है, हमें बस को रोकना होगा। ड्राइवर तंग आकर बस को रोक देता है। क्या करें इन दोनों का? इन दोनों को यहाँ उतार देते हैं। पुलिस स्टेशन यहाँ से करीब है। ठीक है। ड्राइवर कंडक्टर के कहने पर दोनों को नीचे उतार देता है। दोनों को उतारने के बाद वो बस वहां से चली जाती है। रात अंधेरी थी, हवा तेज चल रही थी, रास्ते पर कोई गाड़ी नहीं थी। अब वहां सिर्फ वो लड़का और बूढ़ी औरत थे। लड़का बूढ़ी औरत पर चिल्लाता है, ये सब क्या नौटंकी थी? आप जानती हो मैंने पैसे नहीं चुराया है, फिर ऐसा क्यों किया आपने? हमारी आखिरी बस भी चली गई। बूढ़ी औरत शांत हो जाती है और लड़के से कहती है, मैं कोई पागल नहीं हूं कि आखिरी बस को छोड़ दूं। बेटे, मैंने तो तुम्हारी जान बचाई है। मैंने तुम्हारी जान बचाई है। तुमने उन 3 पैसेंजर्स को देखा था जो बस में चढ़े थे? वो जो बस में 3 लोग चढ़े थे वो इंसान नहीं बल्कि शैतान थे। उनके पैर जमीन पर नहीं थे। इसीलिए मैंने ये नाटक किया। ये सुनकर तो लड़के के चेहरे से रंग ही उड़ गया। उसके बदन में सर्दी से ज्यादा एक अजीब खौफ आ गया। उसके कदम लड़खड़ा जाते हैं। वो बूढ़ी औरत कहती है, हमें पुलिस स्टेशन जाके सब बता देना चाहिए। हमें पुलिस स्टेशन जाकर सब बताना चाहिए। चलो मेरे साथ। लड़का सोचता है कि वहां अकेले खड़े रहने से अच्छा उसके साथ पुलिस स्टेशन चले जाना ही ठीक होगा। दोनों सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं और अपनी कहानी सुनाते हैं। सर, मैं सच कह रही हूँ। उस बस में जो 3 लोग थे वो इंसान नहीं थे बल्कि शैतान थे। हम बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर यहाँ आए हैं। सर प्लीज कुछ कीजिए। बस के बाकी लोग खतरे में हैं। लेकिन पुलिस ऑफिसर हंस देता है, उन्हें पागल कहता है। बस में भूत, कमाल की कहानी है आंटी। देखिए, हम क्रिमिनल्स पकड़ते हैं, भूत नहीं। अब जाइए यहां से, पागल कहीं के। फिर दोनों वहां से चले जाते हैं। पुलिस वालों को मेरी बात पर यकीन नहीं है क्योंकि जो मैंने देखा है वह उन्होंने नहीं देखा है। मुझे तो वह ड्राइवर और कंडक्टर की चिंता हो रही है। अब क्या कर सकते हैं? कोई फायदा नहीं माँ जी, हमें अब घर जाना चाहिए। चलिए। लेकिन असली खौफ अगले दिन सामने आता है। सुबह एक खबर आती है, रूट 375 की वो बस गायब हो गई है। ड्राइवर और कंडक्टर भी मिसिंग थे। क्या बस 375 मिसिंग है? हाँ सर, ड्राइवर और कंडक्टर भी मिसिंग है। पुलिस पैनिक में आ जाती है और सर्च ऑपरेशन शुरू होता है। एक दिन बाद एक नदी के पास लोगों को एक बस दिखाई देती है, पूरी तरह पानी में डूबी हुई। पुलिस और रेस्क्यू टीम बस को बाहर निकालते हैं और जो मंजर सामने आता है उसको देखने के बाद होश उड़ जाते हैं। बस के अंदर ड्राइवर और कंडक्टर की डेड बॉडीज थी, बिल्कुल फ्रेश। लेकिन उनके साथ 3 और लाशें भी थी जो पूरी तरह से सड़ी गली हुई थी, जैसे महीनों पुरानी। ये 3 लाशें उन्हीं 3 लोगों की थी जो बस में लास्ट में चढ़े थे। डॉक्टर्स हैरान हो गए। क्या ये पॉसिबल है कि सिर्फ 48 घंटों में बॉडीज के इस लेवल तक गल जाना? ड्राइवर और कंडक्टर की बॉडीज तो फ्रेश है, लेकिन ये बाकी की 3 बॉडीज की कंडीशन बता रही है कि इनकी मौत महीनों पहले हो चुकी है। फिर ये बॉडीज यहां बस में कैसे आईं?
इम्पॉसिबल। सर, मैं भी ये देखकर परेशान हूँ। ये केस नॉर्मल नहीं है। लेकिन मिस्ट्री यहां खत्म नहीं होती। पुलिस ने देखा कि फ्यूल टैंक से खून बह रहा है। जब बस का फ्यूल टैंक चेक किया तो उसमें डीजल नहीं बल्कि लाल गाढ़ा खून बह रहा था। ये देखकर वहां मौजूद सब लोग डर जाते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? और सबसे बड़ी पहेली, बस अपने आखिरी स्टॉप से 100 किलोमीटर दूर पाई गई थी, लेकिन उसमें इतना फ्यूल तो था ही नहीं कि वो इतना लंबा सफर कर सके। फिर वो बस इतनी आगे कैसे पहुंच गई? पुलिस ऑफिसर को समझ आ गया कि वो बूढ़ी औरत जो लड़के के साथ पुलिस स्टेशन आई थी वो सच कह रही थी। आज भी लोग कहते हैं कि उस रात रूट 375 में चढ़ने वाले 3 पैसेंजर्स इंसान नहीं थे, कुछ और थे। शायद वो मौत की आत्माएं थी जो अपनी अगला शिकार ढूंढ रही थी। और इसलिए आज भी बीजिंग के लोग रात के वक्त, खासकर 11 बजे के बाद, रूट 375 की बस में चढ़ने से कतराते हैं। क्या पता उनके साथ भी वही हो जाए जो 1995 में हुआ था। कुछ लोग इसे सच्ची घटना मानते हैं, जबकि कई लोग इसे सिर्फ एक डरावनी अफवाह कहते हैं। आपका क्या मानना है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। हम मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई हॉन्टेड कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर और अंधेरे से संभल के रहना। दोस्तों, आज मैं आपको ले जा रहा हूं राजस्थान के एक ऐसे किले में जिसका नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये है बांगड़ फोर्ट, इंडिया का सबसे हॉन्टेड फोर्ट, जहां रात के बाद कदम रखना सरकार ने मना कर रखा।